फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आज है वैदिक संस्कार। जी हाँ, वैदिक संस्कार के विषय में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को करते सब्सक्राइब लीजिए। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है पहला संस्कार, वैदिक कालीन गर्भाधान संस्कार। जी हाँ, संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया को गर्भाधान संस्कार के रूप में वैदिक काल में माना जाता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अतः आप इस फास्ट जानकारी और फास्ट सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इसी के साथ आ रहा है दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार स्त्री द्वारा गर्भधारण के तीसरे, चौथे तथा 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से स्त्री पुरुष यह संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा आने वाले बच्चे को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। जी हाँ, यह था दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। लीजिए, अब आपके सामने आ रहा है तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। जी हाँ, गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु किए जाने वाला संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा स्त्री के गर्भधारण की सूचना दी जाती थी। जी हाँ, इस संस्कार के द्वारा सूचना देने का काम होता था गर्भधारण स्त्री का। चौथा संस्कार, जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घृत या मधु चटाता था, जो कि बच्चे के दीर्घ आयु की कामना के लिए होता था। यह संस्कार कहलाता है जात कर्म संस्कार, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगला संस्कार, पांचवा, नामकरण संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत जन्म लेने वाले शिशु का नामकरण किया जाता था। जी हाँ, नामकरण संस्कार। सामान्य ज्ञान फास्ट सीरीज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, आपके सामने आ रहा है अगला संस्कार, छठे संस्कार के रूप में आ चुका है निष्क्रमण संस्कार। जी हाँ, जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकालने के अवसर को निष्क्रमण संस्कार के रूप में वैदिक कालीन सभ्यता में मनाया जाता था। अति महत्वपूर्ण संस्कार जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सातवां संस्कार, जिसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु को छठे माह में पहली बार अन्न खिलाया जाता था। जी हाँ, वैदिक कालीन सभ्यता में अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से पहली बार छठे माह में बच्चे को अन्न खिलाया जाता था, जिसे अन्नप्राशन संस्कार के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आठवां संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु के तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता था। जी हाँ, वैदिक कालीन सभ्यता का अति महत्वपूर्ण संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार, जिसके द्वारा बच्चे का मुंडन कराया जाता था। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 9वां संस्कार, जिसका नाम है कर्णवेध संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चों को रोगों से बचने हेतु तथा आभूषण धारण करने हेतु उसके कानों में छिद्र किया जाता था। यह संस्कार कर्णवेध संस्कार के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, यह वैदिक कालीन सभ्यता का अति महत्वपूर्ण संस्कार जो कि 90वें क्रम में आता था। इसी के साथ आपके स्क्रीन पर आ रहा है 10वां संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे को 5वें वर्ष में अक्षर ज्ञान कराया जाता था, यानी कि विद्या से जोड़ा जाता था। इस तरह यह 10 संस्कार यहाँ पर आ चुके हैं। 11वें संस्कार के रूप में आपके सामने आ चुका है उपनयन संस्कार। जी हाँ, इस संस्कार के बाद बालक द्विज हो जाता था। इसके अंतर्गत बालक को संयमी जीवन जीना होता था। बच्चा इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो जाता था। इस संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता था। इसके साथ 12वां संस्कार आपके सामने वेदारंभ संस्कार। वेदों के अध्ययन प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला संस्कार वेदारंभ संस्कार कहलाता था, जिसके बाद वेदों का अध्ययन बच्चों को कराया जाता था। इसी के साथ स्क्रीन पर आ रहा है 13वां केशांत संस्कार। जी हाँ, जिसका नाम है केशांत संस्कार। बालक का 16 वर्ष के हो जाने पर प्रथम बार उसके केश काटे जाते थे। इस संस्कार को केशांत संस्कार के नाम से वैदिक कालीन सभ्यता में जाना जाता है। इसी के साथ 14वां संस्कार
समावर्तन संस्कार। जी हाँ, यह संस्कार बच्चे के विद्याध्ययन समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार है। यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक भी माना जाता है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 15वां संस्कार विवाह संस्कार। यह संस्कार वर वधू के परिणय सूत्र में बंधन के समय किया जाने वाला संस्कार है, जो कि वर्तमान समय में भी प्रचलित है, जो कि वैदिक कालीन संस्कार अति महत्वपूर्ण संस्कार की संख्याओं में आता था। 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार निधन के पश्चात होने वाला सबसे अंतिम संस्कार था। तो यह थे 16 संस्कार जो वैदिक कालीन सभ्यता में अति महत्वपूर्ण रूप से चले आ रहे थे। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने हेतु जरूर इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद।